हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों आपका कक्षा 10वीं क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2024-2025 क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर। दोस्तों साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाला हूं, जो कि आप लोग यहां पर विथ लाइव प्रूफ देख सकते हैं दोस्तों कि आपका पेपर यह त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय आपका इंग्लिश का पेपर है। दोस्तों साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन के साथ मिलने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अपने समय को बर्बाद ना करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को फटाफट से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे रीडिंग सेक्शन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 में आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। जो कि दोस्तों आपसे 5 नंबर का पूछा गया, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, व्हाट डिड द सेल्समैन सेल्स टू द वायर इन द स्टोरी। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देंगे दोस्तों। पहला ए हाउस, दूसरा ए प्लॉट एंड ऑफ लैंड, तीसरा 2 बोट्स, चौथा आपका ए मैप। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, पहले प्रश्न में आपको दूसरा नंबर आपको लिखना होगा ए प्लॉट ऑफ लैंड। 2 में हमारा तो दोस्तों, वाई डिड द बायर रिक्वेस्ट ए रिफंड फ्रॉम द कंपनी। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, दूसरे प्रश्न में आपको तीसरा नंबर आपको लिखना होगा द प्लॉट बाज अंडर वाटर। 3 में आपको आता है दोस्तों, 3 में आपसे पूछेगा कि हाउ डिड द सेल्समैन कंसीव द वायर टू कीप द प्लॉट डिस्पाइट द फ्लडिंग। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तीसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा कि प्रोमिस्ड ए लेक प्लेस। 4 में हमारा तो दोस्तों, व्हाट डज द स्टोरी सजेस्ट अबाउट द बोट्स द सेल्समैन सोल्ड टू द वायर। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, दूसरा नंबर दे वी आर अनलेस। 5 में हमारा तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी व्हाट एज अल्टीमेट बीन सोल्ड फॉर सेंचुरीज। 5वें में आपको लिखना होगा दोस्तों, तीसरा नंबर बेनिफिट्स एंड डॉग्स मैश। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारा पूछा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। जो कि दोस्तों आपसे 5 नंबर का पूछेगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है दोस्तों, व्हाट इज द प्राइमरी केस ऑफ एयर पोल्यूशन मेंटेनाइड इन द पैसेज। तो पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों दूसरा नंबर। 2 में हमारा था दोस्तों, विच फ्रॉम ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट विजिबल व्हाट कैन डैमेज आवर ईयर्स। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर तीसरा नंबर नॉइस पोल्यूशन हो जाएगा। 3 में हमारा तो दोस्तों, व्हाट इज द कंक्यूंस ऑफ डंपिंग वेस्ट डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका तीसरा नंबर वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। 4 में हमारा तो दोस्तों, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, चौथा नंबर इट विल कम टू एन एंड। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 5 में आता है, व्हाट इज द इंडिपेंडेंट एज द मेन केस ऑफ एयर पोल्यूशन इन रिलेशन टू विलाइट्स। तो 5वें प्रश्न का आपका राइट आंसर तीसरा नंबर हो जाएगा टॉक्सिक एक्सह्यूमेंस। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली मेक्स नोट्स एंड सप्ली ए सुटेबल टाइटल। जो कि दोस्तों आपसे 4 नंबर का पूछा गया, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर आपका सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में आपसे राइटिंग सेक्शन पूछा गया है, जो कि दोस्तों आपसे 4 में आता है कि यू आर कुशल शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर फीस कंसेक्शन।
तो दोस्तों आपसे 4 में पूछा गया दोस्तों फीस को कंसेक्शन करने के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, जो कि दोस्तों आपसे 4 नंबर का पूछा गया है। एंड उसके बाद हमारा 5 में तो दोस्तों राइट एनी जी ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड्स। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5 में पूछा गया कि आपको 150 शब्दों में इन 4 टॉपिक में किसी भी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। एंड उसके बाद हमारा 6 में आता है ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बेलो डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल्स एंड स्टूडेंट्स लाइन, जो कि दोस्तों आपसे 75 शब्दों में पूछा गया है। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में आपसे ग्रामर सेक्शन पूछा दोस्तों, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 7 में आता है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5, जो कि दोस्तों आपसे 5 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि हर अंकल इज डॉट डॉट MLA। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका NMLA। 2 में हमारा आता है दोस्तों हिज ग्रैंड मदर डेड डॉट डॉट कैंसर। दूसरे में आपको लिखना होगा दोस्तों, दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका ऑफ हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर आपका 3 में आता है द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी डॉट डॉट देयर। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा रीच्ड। 4 में हमारा तो दोस्तों वॉक केयरफुली डॉट डॉट यू विल फॉल डाउन। चौथे प्रश्न में आपका हो जाएगा दोस्तों आपका आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। 5 में हमारा तो दोस्तों देयर आर डॉट डॉट फॉलोवर्स इन द गार्डन। 5वें प्रश्न का आपका मैनी हो जाएगा। 6 में हमारा था दोस्तों बी डॉट डॉट टू रिक्वेस्ट आवर एल्डर्स। इसमें आपको लिखना होगा आउट क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है डू एज डायरेक्टेड एनी 5, जो कि दोस्तों आपसे 5 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है अनलेस ही इनवाइट्स मी आई वाज नॉट अटेंड द पार्टी। तो इसमें आपको इफ़ का यूज करना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इफ़ ही डज नॉट इनवाइट मी आई वो नॉट अटेंड द पार्टी। 2 में हमारा आता है दोस्तों दे हैव मेड इट चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दे वेयर मेकिंग इट, दे वेयर मेकिंग इट। 3 में हमारा था दोस्तों सी इज टू टायर्ड टू वर्क। इसमें आपको सो दैट को उपयोग करना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज सो टायर्ड दैट सी कैन नॉट वर्क। 4 में हमारा था दोस्तों ही कट हिज फिंगर चेंज इनटू नेगेटिव। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ही डिड नॉट कट हर फिंगर, ही डिड नॉट कट हर फिंगर। 5 में हमारा तो दोस्तों आपका अनुज इज प्लेइंग चेस। इसको आपको चेंज करना है दोस्तों चेंज इनटू पैसिव। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चेस इज बीइंग प्लेड बाय अनुज, चेस इज बीइंग प्लेड बाय अनुज। तो आपको इनमें से कोई 5 ही आपको सॉल्व करने थे। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका सेक्शन डी आता है। सेक्शन डी में आपसे टेक्स्ट बुक से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, जो कि आपका 4 नंबर का आपका ये भी पूछेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाई। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देंगे दोस्तों। पहला मेकिंग हिम सुपर आयर, दूसरा मेकिंग द एनर्जिस्टिक, तीसरा चेंजिंग हिज मूड, चौथा मेकिंग एंड हिम सैड। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका चेंजिंग हिज मूड। 2 में हमारा था दोस्तों अकॉर्डिंग टू द नेशन मंडला व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका दूसरा नंबर हो जाएगा इट्स पीपुल। 3 में हमारा था दोस्तों अन्य फ्रैंक रोट हर डायरी वाइल्ड। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका दूसरा नंबर हो जाएगा वाइल्ड हेडिंग विथ हर फैमिली। 4 में हमारा तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू द अमन द फ्रीडम इज। तो चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका दूसरा नंबर स्वीट हो जाएगा। 10 आता है जिसमें हमारा पूछेगा कि रेड द फॉलोइंग स्टेट फ्रॉम द
प्रोस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है दोस्तों कि व्हाट हैपेंस व्हेन द यंग सीगल रैन टू द ब्रिंग्स टू द लेडीज। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जी दोस्तों आपका पहला नंबर ऑन ए ट्री। 2 में हमारा तो दोस्तों वेयर डिड द यंग स्लीप एट नाइट ऑन ए ट्री, पहला नंबर। 3 में हमारा तो दोस्तों द वर्ल्ड लिटिल मीन्स, इसका आपका राइट आंसर आपका स्मॉल। तो उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 10 का बी आता है पैसेज। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि फ्रॉम विच पोएम हैव द एबोव लाइन्स बीन टेकन। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, पहला नंबर। 2 में हमारा था दोस्तों हु हैज राइटन दिस पोएम, दूसरा नंबर। 3 में हमारा था दोस्तों व्हाट डज द वर्ड बीस्ट मीन। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का आपका तीसरा नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका एनिमल। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है जिसमें हमारा पूछा गया कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड्स एनी 6, जो कि आपका 12 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। पहला प्रश्न आपका आता है दोस्तों आपका व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, 2, 3। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, क्वेश्चन नंबर 15, 16। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने सभी प्रश्नों को याद एंड सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।